A very good afternoon to all of you. I hope you're doing really great, staying safe, and having a fantastic day as it's a weekend. All right, moving forward. कैसे हैं आप सभी लोग? How are you doing? I'm Amrit Kaur, your educator on the platform Adda 247, and today we'll be discussing, as promised you, about the RCs, that is the reading comprehensions. But before that, I must tell you a very beautiful quote just for your motivation. The expert in anything was once a beginner. हमेशा से जो भी इंसान आज जिस ऊंचाई पर है, जिस बुलंदी पर वो है, वो हमेशा एक बिगिनर था। कहीं ना कहीं उसने अच्छी आदत का स्टार्ट किया था, ठीक है, या फिर उसने कुछ ना कुछ सोच के, मतलब ही वॉज नॉट बॉर्न एक्सपर्ट। चलिए, आई थिंक दिस इज इनफ टू मोटिवेट यू ऑल। तो आप सभी लोग स्टार्ट करिए। द एक्सपर्ट इन एनीथिंग वॉज वंस अ बिगिनर। Moving forward, this is the details of my FCAT batch and the CDS batch, which is starting from 20th of July. This has already been started from 13 July, but don't worry, because इसका प्राइस जितना ये आ रहा है स्टूडेंट, ये लगभग आपको इस रेंज के अंदर ही पड़ेगा, लगभग। बाय अप्लाइंग 251, जैसे ये व्यू ऑफर्स आ रहे हैं, आपको अपना मेल आईडी टाइप करना है यहाँ पर, एंड यू हैव टू टाइप द कोड, दैट इज Y251. And the best feature you all can see here is क्लिक हेयर पे एक प्लान दिया है। सो यहाँ पे पूरा का पूरा स्केड्यूल, पूरा का पूरा स्टडी प्लान जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे मेंशन है। द मोमेंट यू क्लिक, सारा का सारा आपके सामने प्लान वो खुल जाता है। हेलो एवरीवन, सभी लोग जुड़ रहे हैं, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए आप सभी लोग जुड़े, फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। ये अड्डा 247 आपको गूगल पे डालना है। गूगल पे जैसे ही डालेंगे, सर्च बार यहाँ पे आप जब FCAT टाइप करेंगे या फिर CDS टाइप करेंगे, तो इस तरीके से ये पेज आपके सामने खुलेगा। बैच की टाइमिंग्स, बैच स्टार्ट डेट, क्लासेस का टाइमिंग, सब कुछ इस पेज में मेंशन है, और सिर्फ इतने का पड़ेगा, विच इज अ कंप्लीट बैच। यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा है कंप्लीट बैच। किसी को कोई डाउट दिक्कत तो पूछ लेना। टिल देन लेट्स मूव फॉरवर्ड. So today our topic is, my dear RCs, that is reading comprehensions, which is amazing topic. पेपर में अगर हम बात करें 5 से 10 वेरी करता है, कभी 5 to 7, कभी 7 to 8, तो मतलब मैं लगभग 5 से 10 लेकर ही चलती हूँ कि ये 10 नंबर तो आप सभी के हाथ में है, नहीं तो ये 7 से 8 नंबर तो बिल्कुल हाथ में है, कहीं नहीं गए ये वाले मार्क्स। करना क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, दैट्स इट। चलिए, yes, my name is Amrit Kaur, not Amrita Kaur. My name is Amrit Kaur. I am writing it here in block letters, Amrit Kaur, right? चलो, so para based question type क्या होगा my dear students? Para based, author based, ट्रू एंड फॉल्स, समराइज, टाइटल बेस, एंटोनिम, सिनोनिम। अब मैं थोड़ा सा पहले आपको ब्रीफ बताऊंगी क्वेश्चन का टाइप क्या होगा, हमारी अप्रोच क्या होगी, एंड हाउ विल वी स्ट्रैटेजाइज थिंग्स, हाउ विल वी प्लान थिंग्स। हम कैसे, किस अप्रोच और किस प्लानिंग के साथ। ऑलराइट कान्हा, आई विल अपलोड द PDF, डोंट वरी, आई विल। चलो, सो एनी डाउट टिल हियर, किसी को भी कोई डाउट, कोई दिक्कत, यस और नो? चलो, अब आपने देखा होगा, अगर मैं ऑथर बेस्ड बात करूंगी स्टूडेंट्स, तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है क्वेश्चन में, वो सारा टाइम नरेटर, स्पीकर, ऑथर, ये सब क्वेश्चंस पे ही फोकस करता है। ये इनको हम बोलते हैं ऑथर बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। लेट मी जस्ट सेग्रीगेट दिस नाउ। अगर मैं पैरा बेस की बात करती हूँ, क्वेश्चंस विल बी रिलेटेड टू योर पैराग्राफ। पैराग्राफ में ईडियम फ्रेज दिया है, उसका मतलब बताओ। पैराग्राफ में एंटोनिम सिनोनिम है, उसका मतलब बताओ। पैराग्राफ का टाइटल क्या होगा, टाइटल के बारे में बताओ। तो ये सब क्वेश्चंस। और एक क्वेश्चन जरूर आता है कि अगर आप समराइज करेंगे तो उसका प्रॉपर एक नाम बताइए कि आप किस नाम से उसको समराइज करेंगे, या यू हैव फ्यू ऑप्शंस, तो व्हाट इज अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल वे आउट। मूविंग फॉरवर्ड, हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी टू सॉल्व सच क्वेश्चंस।
स्ट्रैटेजी की बात करें स्टूडेंट्स, तो हमारी स्ट्रैटेजी हमेशा से ये रहेगी, आपको क्वेश्चन रीडिंग करना है, दैट इज द फर्स्ट थिंग, देन आपको पैरा रीडिंग करना है। जनरली स्टूडेंट्स 5 से 7 मिनट्स, प्रोबेबली जो थोड़े स्लो रीडर्स होते हैं वो 10 मिनट्स अपने वेस्ट कर देते हैं। हम अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे हैं जस्ट ऑन दी पैराग्राफ, विच आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट ऑफ। We will not be focusing on the reading first, we will be focusing on the questions first। आपको determined रह के focus रहना है। Are you getting my point? फर्स्ट क्वेश्चन के बाद रीड करने के बाद आप अपने पैरा पे आएंगे। पैराग्राफ जैसे ही रीड करते हैं माय डियर, क्वेश्चन के अंदर भी चाहो तो कुछ वर्ड इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, एंड देन पैरा रीडिंग के अंदर अपने कीवर्ड्स मार्क कर लो। जितने भी कीवर्ड्स हैं आप अपने पैरा रीड करो। पॉसिबली फर्स्ट का आंसर आपको फर्स्ट में ही मिल जाता है, पॉसिबली आई एम सेइंग, राइट? एंड मार्क द कीवर्ड्स व्हिच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। चलिए मूविंग, फटाफट से जल्दी जल्दी करेंगे बिकॉज हमें पैराग्राफ भी करना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब किस किसने कर दिया? जिसने नहीं किया लाइक, कुछ भी लाइक नहीं आए, एटलीस्ट जितने स्टूडेंट्स हो लाइक कर दो, फटाफट से लाइक कर दो। अप्रोच पे जाते हैं स्टूडेंट्स, अगेन एज आई टोल्ड यू, पैराग्राफ में कीवर्ड्स मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन में भी मार्क कर लो वो क्या पूछ रहा है, ऑथर के बारे में पूछ रहा है या फिर आपको पैराग्राफ में पूछ रहा है कुछ भी रिलेटेड टू XYZ थिंग, या पूछ रहा है ऑथर की व्हाट वाज द ऑथर थिंकिंग, व्हाट वाज हिज नेचर, व्हाट वाज हिज दिस एंड दैट, जो भी पूछ रहा है। थर्ड थिंग, ट्रू फॉल्स देख के कभी भी घबराना नहीं है। पेपर में आपको पैटर्न क्या आएगा कि 4 ऑप्शंस दिए होंगे, अकॉर्डिंग टू यू विच स्टेटमेंट इज ट्रू, अकॉर्डिंग टू यू विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू एज पर दी अबव पैराग्राफ। क्या मैं सही बोल रही हूँ? बिल्कुल कृष्णा, मात्र 800 से 850 में कंप्लीट सब्सक्रिप्शन मिल रहा है डियर स्टूडेंट्स, कंप्लीट सब्सक्रिप्शन, मतलब 85% डिस्काउंट हो गया ये तो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए हेल स्टॉर्म को तो ट्रू फॉल्स होता है स्टूडेंट, 4 ऑप्शंस दिए आपको, ट्रू फॉल्स करना है। तो उसमें ऑप्शंस क्या दिए होंगे, आप एक बार ही सोचेंगे, एक बार ही सोचो, दो बार ही सोचो। जैसे ही आपने थिंक के बाद रीथिंक करा, यू विल रिलेटेड विद द पैराग्राफ क्विकली, आपको आंसर वहीं येस और नो। टाइटल बेस्ड क्वेश्चंस की बात करें, जब जिस भी क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज द एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैराग्राफ, बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। पॉसिबली, आई एम राइटिंग इट हियर अगेन, पॉसिबली आपको स्टूडेंट्स फर्स्ट और लास्ट में ही, फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ में ही टाइटल ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द पैराग्राफ एग्जैक्ट मिल जाता है। और वोकैबुलरी से फिर नहीं घबराना, क्योंकि वोकैब हमेशा हाईलाइटेड होती है, हाईलाइटेड कर देते हैं वर्ड्स को, एंड देन यू हैव टू रिलेट दोज हाईलाइटेड वर्ड्स इन दी सेंटेंस। क्या मैं सही बोल रही हूँ? सभी को सही लग रहा है कि नहीं? ऐसा ही होता है, येस और नो, जल्दी येस तो लिखो, वाई वाई लगाना है, जल्दी लिखो। चलो, एंड डेली प्रैक्टिस, यू विल नॉट बी अ हीरो इन अ डे, ट्रस्ट मी, एक दिन में हीरो कोई भी नहीं बनेगा, टाइम लगेगा। यू हैव टू बी वेरी वेरी फर्म, यू हैव टू प्रैक्टिस हार्ड, यू हैव टू रिवाइज थर्डली। अब अगर हम क्वेश्चन करें, तेजस्वी मैंने उसी के लिए आंसर दिया माय डियर, आपको पॉसिबली फर्स्ट या लास्ट पैराग्राफ में हमेशा से टाइटल मिल जाएगा, ठीक है? चलो, दिस इज द पैराग्राफ इन फ्रंट ऑफ यू, बी वेरी फोकस्ड, बी वेरी फर्म। हाउ मच टाइम डू यू वांट? आप अपने आप से बताइए। रादर आई विल गिव यू हियर 5 would be less, I think 7 minutes, 7 minutes देना है। And if you talk about the approach, Rome wasn't built in a day, T did not नहीं, did not के साथ build नहीं, Rome wasn't built in a day, this is a saying, this is a saying। तरुण, मैंने बताया कि कैसे डिसाइड करना है फर्स्ट या लास्ट पैराग्राफ में, आपको अच्छे से पढ़ने के बाद जब आप देखेंगे, अभी मैंने इसमें क्वेश्चन ऐसा है विल कम अप टू योर क्वेश्चन। चलिए जल्दी से फटाफट, आई एम गिविंग यू टाइम हियर।
So I think this will be a quite lengthier one to read. This is a quite lengthier one to read for all of you. If you want, we can move up onto a shorter one as well. I have got both the passages for you. If in case you guys are interested, we can move to a shorter one. I hope you all are understanding what I'm trying to say. I'll leave it on to you. मैं साथ साथ बोल भी रही हूँ, थोड़ा सा रीडिंग, अपनी रीडिंग स्किल्स जो है, रीडिंग हैबिट, फास्ट रीडिंग करने को सोचो, बिकॉज मेनी टाइम्स दिस हैपेंस, हम लोग बहुत पढ़ते हैं, हियर इज एन ओल्ड अफ्रीकन प्रोवर्ब दैट सेज नो, आप क्योंकि जो रीड कर रहे हैं आपके माइंड में वही चीज बैठती है, वही चीज एक जगह बना लेती है. यू हैव टू बी एज इन कॉमन नॉलेज while the male lines main incites our imagination, it is actually the lioness that bring in the food and ensure survival of the species. यू हैव टू बी दिस फास्ट. और दिमाग में वो रखो जो क्वेश्चन से रिलेटेड है. पहले क्वेश्चन पढ़ना है, देन पैरा रीड करना है. दिस इज द स्ट्रैटेजी टू अप्रोच योर क्वेश्चन. आप इतना पढ़ ले, लास्ट वाला को मैं ऊपर ड्रैग कर दूंगी, घबराइए मत. जैसे ही आप लोग विमेन तक पढ़ ले पैराग्राफ, आई ड्रैग अप द लेटर पार्ट, द लैटर पार्ट अपवर्ड्स. चलिए, अगर आपने सभी ने पढ़ लिया है, लेट मी जस्ट ड्रैग इट फॉर यू. Can you all read this much? चलिए, आप इतना पढ़िए, मैं इसको और आगे बढ़ाती रहूंगी, ठीक है, लाइक दिस. Or you want me to read for you? I can do either ways. कुंदन, मैंने बहुत ही जूम कर दिया है. आई थिंक इट विल बी क्लियर नाउ. You can do like here, till here. I'll be making the screen go this way, ठीक है. आप लोग इतना पढ़ लीजिए पहले. All right, so I'll read. I think you are not able to read. I'll read it out for you. All right, I'm reading. Please concentrate on what I say. I won't be that fast. Don't worry. ठीक है, चलिए. There is a strong empirical evidence to suggest that money in the hands of the mother increases expenditure on children. There is a strong positive correlation between the women's status and economic social development. Policymakers across the world have placed great emphasis on gender equality. I hope my speed is quite fine with all of you. The experience suggests that economic development alone is not enough to bring about equality. What is needed is policy action. This is where the importance of women's political empowerment comes. I'm giving a pause where a full stop comes. Please see how I'm reading. Democracy in the 21st century is moving towards the equity and inclusion. This is the underlying message of citizens' movements across the world. And with the increasing role of women at the policy level and in institutions of government, democracy can become politics of difference and politics of presence. I hope I was clear enough.
Still, if few people want me to drag, I can. Give me a quick thumbs up and or let me know when to move forward to the question. हम question पे आगे कब बढ़ेंगे, please बताइए मुझे, ठीक है? I am just waiting for your answers now. Rohit, my dear, question and the reading comprehension will come in English. No comprehension will come in Hindi. Let me know when to move forward to the question. Yes लिख दीजिए, तो yes means I'll move forward to the question. Question पर चलिए, all right. So this is the first question in front of you all, which says, which of the following is contrary to the facts mentioned in the passage about the women in Asia Pacific region? I hope you are clear. पहले तो कीवर्ड मार्क कर लो. अब हम अप्रोच से क्वेश्चन कर रहे हैं. ये आज हम सिर्फ सीख रहे हैं क्वेश्चन करना कैसे है. ये मत भूल जाना कि हमारा आज पॉइंट क्वांटिटी पे नहीं है कि हम 10 क्वेश्चन करेंगे. हमारा पॉइंट है क्वालिटी पे कि कितने क्वेश्चन को हम अप्रोच, व्हाट विल बी द स्ट्रैटेजी एंड व्हाट विल बी द प्लानिंग, हाउ विल वी हिट द क्वेश्चन. चलो, ऑलराइट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्री टू द फैक्ट्स. फैक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं. मेंशन इन द पैसेज अबाउट women in the Asia Pacific region. So I have answers here. Their contribution is greatly acknowledged. They make a lot of contribution to household production and the national food security. Number 3, they are engaged mostly in the household work, which is a piece of low skill work. Number 4, none of the above. चलिए, अब हम चलते हैं आंसर पे. So here option C is correct. Now I have given the logic here only on the screen so that आपको back to the passage मत जाना पड़े. The answer can easily be judged from the paragraph lines जहाँ पे हमने ये पढ़ा था. This is where the importance of the women's political empowerment comes. Democracy in the 21st century is moving towards equity and inclusion. This is the underlining message of the citizens across the world. Hope I am clear. Very good, very good. सभी ने third बोला है. Very good, perfect. And with the increasing role of women in the policy level and in the institutions of the government, democracy can become politics of difference and politics of presence. Very good. I hope you all are correct with your answers here. Anu is asking something. What is written after world? Anu, kahan pe? Where are you asking? Third line. Are you talking about the passage or are you talking about the question? Please specify. Do you want me to move further to the next question? I think मैंने, क्योंकि आंसर यहाँ पे इसीलिए क्लियर है स्टूडेंट्स, मैंने पूरा का पूरा पैराग्राफ यहाँ पे टाइप करके यहाँ पे रख दिया है. पैराग्राफ इज टाइप्ड हियर फॉर ऑल ऑफ यू. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर. इन द लास्ट पैसेज वर्ल्ड के बाद क्या लिखा है? थर्ड लाइन यू आर सेइंग वर्ल्ड के बाद. World have placed, okay, makers across the world have placed great emphasis on gender equality. Moving forward, democracy in the 21st century is towards towards equity and inclusion. Implies that वो बोल रहा है कि डेमोक्रेसी 21st सेंचुरी की is moving towards equity and inclusion. ये क्या imply करता है? ये क्या बताता है हमें? What is it telling us about? क्या imply करता है? What does it
refers to? Question mark. Hope I am clear here. 4 options are given. Every citizen has the right to participate actively in the democracy in the 21st century. Women had no role in politics before the 21st century. Democracy in the 21st century is accepting both men and women equally in the mainstream politics. None of the above. Perfect, perfect. The students, those who have said number 3, they're perfectly right. The ones with number 1, I am sorry, this is not the answer. Now we'll come back to the question if in case you want some clarity over it. So, this is where the importance of women political empowerment comes. Democracy in 21st century is moving towards the equity and inclusion. हमें बताना है कि यहाँ पे ये क्या imply करता है. What does it imply to? What does it refers to? So this is the underlining message of citizens movement across the world, and with the increasing role of women at the policy level and the institutions of government, democracy can become politics of difference and politics of presence. Hope I am clear सभी को. जिसने भी आंसर क्वेश्चन का आंसर नंबर 3 बोला है, दिस इज बेसिकली 21st सेंचुरी की जो डेमोक्रेसी है इज एक्सेप्टिंग बोथ मेन and women equally in the mainstream politics. Hope I am clear to all of you. I specifically asked you guys, जब मैंने ये पैसेज आपके सामने खोला था, do you really want to go by this passage or I have an easier option for you? But you guys said no, stick on to this only. And therefore you all stick to your guns. That's a idiom I'm saying. Okay, Rohit का concept clear नहीं हो रहा. Rohit, what is it? The paragraph saying अब सिर्फ Rohit will read out, but eventually I cannot hear you. So I'm giving you time to read this thing. आप please इसको read कीजिए, Rohit. इस passage को read कीजिए. This paragraph. You'll get the answer yourself. You want me to go back? Last paragraph मैं आपके सामने यहाँ पे ले आई हूँ. ऑल राइट, तरुण वॉन्ट्स कि मैं पैराग्राफ ग्रुप पे भेज दूं यहाँ लगाने से पहले, ताकि आप लोग रीड कर लीजिए. ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे ऊपर ड्रैग कर देती हूँ. प्लीज पढ़िए ये क्या लिखा है. व्हाट इज नीडेड इज पॉलिसी एक्शन. ये लिखा है डेमोक्रेसी इन द 21st सेंचुरी इज मूविंग टुवर्ड्स द इक्विटी एंड इंक्लूजन. I hope आप समझ पा रहे. रोहित, this is for you. I'm just dragging out and zooming in. ये clearly दिखा हुआ लिख रहा है यहाँ पे. Democracy in the 21st century is moving towards equity and inclusion. हमें इसी का मतलब बताना है. Hope I'm clear. Let me know if we can move forward, because I have to wait for your yes. Am I right or not? Quickly बता दीजिए. Tarun, why are you laughing? चलिए सबको क्लियर है. मेन पार्ट इज रोहित को रिप्लाई आ गया बिकॉज ही वाज नॉट गेटिंग दैट.
डोंट वरी, अगर पहला आपको टफ लग रहा है अगला वाला हम इजी करेंगे। ये सिर्फ इस तरीके से कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि आपको अपने डाउट्स क्लियर करने हैं, आपको एक स्ट्रैटेजी प्लॉट करनी है, दैट इज योर प्लॉटिंग अ स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी प्लॉटिंग हो रहा है यहाँ पे। Don't worry, and we have a batch. Don't worry, we do have a batch. You can get your admissions done to understand and to know more about it. So you do not worry. No, tomorrow there's no class as it's Sunday and the classes happen from Monday to Saturday. Monday we will meet again, same time, that is 2 p.m. Right? Hope I'm clear. The next question is here. अभी students घबराना नहीं है, डरना नहीं है, because अभी हम approach लगा रहे हैं। अब मेरी एक बात समझिए जस्ट, जैसे पिछले क्वेश्चन में पूछ रहा था हमें इक्विटी एंड इंक्लूजन का मतलब क्या होता है। हम पैसेज पे गए, हम यहाँ देखेंगे ना यहाँ पे कि there is something which is saying democracy in the 21st century is moving towards the equity and inclusion। हमने कीवर्ड बनाया, इसको मार्क कर लिया, तभी तो मैं बोलती हूँ कीवर्ड को मार्क कर लीजिए प्लीज। यू हैव टू मार्क कीवर्ड्स, ठीक है ना। What is the position of the woman in the economic pyramid? आपको बताना है पोजीशन ऑफ वुमेन का, किसका पोजीशन इन द इकोनॉमिक पिरामिड। इफ यू वांट मी टू गो बैक टू द पैसेज आई विल गेट बैक। आप प्लीज पढ़ सकते हैं अब यहाँ पे इकोनॉमिक पिरामिड से क्या रेलेवेंस आ रहा है क्वेश्चन का एंड पैसेज का, पढ़ लीजिए। सभी लोग पढ़ लीजिए। we really have, actually we have short time for this class, we do not have like an hour or so. Still we will complete this session because leaving you in the midway doesn't make any sense. All right, moving forward, I'm getting back to the question again. What is the position of the women in the economic pyramid? I'm reading the answer for you, and don't worry, paragraph is mentioned here. So do not worry. This is for your ease. I have typed in here, right? Chaliye. While the correct option goes with number 2. So, as Renana Jawala of the Seva and member of the UN Secretary General's high-level panel on women's economic empowerment aptly says, women's work is invisible. औरतों का काम दिखता नहीं है। एक्चुअली में ये हमारी इंडियन सोच तो नहीं बोल सकते हैं। दिस is actually the approach, you can say. Women's work is invisible. It's not at all visible. Women are the base of the economic pyramid. So हमारा ये टॉपिक का क्या था? It was everything about women empowerment. इतना तो समझ आया सबको? Women empowerment के ऊपर था ये, and it was telling us everything about the like how women are more important. इतना समझ आया पढ़ के सबको कि नहीं? So here it goes. They are the bottom of the economic pyramid. अब देखो यहाँ लिखा है ना कितना अच्छे से, they are the base of the economic pyramid. क्लियर है सबको? No Tarun, that's not the case. चलिए सभी को क्लियर है, yes या no? कितना अच्छे से मैंने आपको पैराग्राफ वहां प्रेजेंट किया है, just to acknowledge your yes. अब मैं पैराग्राफ पे आ गई हूँ दोबारा से। देखो सब लोग यहाँ पे, योर आईज शुड बी ऑन द स्क्रीन नाउ। Women's work is invisible. Women are at the base of the economic pyramid. अब हमारी अप्रोच देखो, आई एम गेटिंग बैक टू द अप्रोच, आई एम गेटिंग बैक। पहले यही अगर आपने पहले क्वेश्चन पढ़ा होता, आप क्वेश्चन में देखते इकोनॉमिक पिरामिड, फिर आप पैसेज पे आते एंड यू हैव इजीली फाउंड आउट कि इकोनॉमिक पिरामिड यहाँ पे लिखा है, एंड द लाइन विच रेफर्स और विच कनेक्ट्स that particular economic pyramid is this. Hope I am clear. Yes or no? Yes or no? Moving back to the question. Clarity hai? Did you get the subject clarity, content clarity, topic clarity?
Why so, Anu? चलिए जल्दी से यस लिख दीजिए। चलिए साधना का यस आया, ट्रिंसी का यस आया एंड अनु, तरुण का यस आ गया। ठीक है, श्वेतांग, चलिए सभी का यस आ गया। आई होप नाउ अब हर क्वेश्चन में ना स्टूडेंट्स प्लीज अंडरस्टैंड, हर क्वेश्चन में यू विल बी गेटिंग मोर क्लैरिटी, योर डाउट्स विल बी रिजॉल्व्ड। ठीक है, जितनों को भी डाउट्स थे दैट विल बी रिजॉल्व्ड, क्लैरिटी मिलेगी और अप्रोच समझ आएगी कि हर क्वेश्चन में अप्रोच क्या लगानी है। बट आई विल नॉट से एक पैसेज करके यू विल बिकम द किंग or the girls will become the queen. No, I am sorry. You have to do rigorous practice for this. Practice नहीं हुई तो कुछ भी नहीं हुआ, एक दो पैसेज से कुछ नहीं बनेगा। Eventually you have to end up with a speedy reading. A speedy reading is the mandate thing, guys. I'm telling you. And लॉजिक लगाओ, जो रीड कर रहे हो एक लाइन जो पढ़ रहे हो ये नहीं, दिस इज द कंडीशनल कैश ट्रांसफर प्रोग्राम इन मेक्सिको, दिस प्रोग्राम फेल्ड इन ब्राजील बिकॉज ऑफ द नॉन कोऑपरेशन ऑफ द लोकल पीपल। जो पढ़ रहे हो एटलीस्ट दैट शुड स्टे इन योर माइंड फॉर अ व्हाइल, यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट यू आर रीडिंग, योर माइंड शुड start moving the wheel in your mind, all right? Okay, let's move forward to the next question. Which of the following is true about Bolsa Familia program? So this was a program which was talked about in the passage, जिसमें आपको बताना है, let me think this. Which of the following is true about the Bolsa Familia program? So this says that the option says this is the conditional cash transfer प्रोग्राम इन मेक्सिको, मतलब या तो एक कंडीशनल कैश ट्रांसफर प्रोग्राम है मेक्सिको के अंदर, या दिस प्रोग्राम फेल्ड इन ब्राजील बिकॉज ऑफ द नॉन कॉपरेशन ऑफ द लोकल पीपल, और दिस प्रोग्राम पुल्ड मिलियंस आउट ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, क्लास टाइम रोज 2 बजे से 2:30 बजे तक होता है। वी आर ऑलरेडी रनिंग short of time, rather our time is already up, not really short of time, our time is up, we have crossed it, but I was on the topic and I did not want you guys to be left out in the midway, so I'm continuing. This program has provided employment opportunities to the Brazilian women. Let's come up with the answer. Yes, very good. The students, those who are quoting point number 3 is correctly right. This scheme has pulled out millions out of the poverty. Now see, I had many further questions and many much things were there, but they won't be covered as of now. So the correct answer here goes with this program pulled millions out of poverty. ठीक है, it was given, clearly given in the passage. तो क्या ऑप्शन क्या हुआ? Right approach, right strategy, right planning, keywords, question reading first, thereafter going to the para reading. Are you all okay with the concept? Concept clarity है? I'm waiting for the answers. Come up with the answers. चलिए great. फटाफट से interesting लिख दो till the time I'm getting the last question for you. According to the author. According to the author क्या था? 4 options हैं, that there is no relationship between women's status and the socio-economic development. वो बोल रहा है कि कोई relationship नहीं है. Money is in the hands of women makes them frugal. अब पता लगा frugal का word. आज morning session की ही बात है. At 9 a.m. I taught students about the word frugal, which means economical. अब पता लगा वो कैब कहाँ कहाँ यूज होती है। वेरी गुड अनु, परफेक्ट। सभी लोग लिख दीजिए, क्लियर है तो क्लियर लिख दो। Economic development alone is enough to bring about the equality. Most of the policymakers across the world agree that there should be gender equality. The answer lies in point number 3. Not point number 3, sentence number 3, but the last option, that is number 4th, is correct, that the policy makers across the world have placed great emphasis on the gender equality. Hope I'm clear. This is what the author
Really is telling us about here in the passage. So this is what the question says according to the author, and the answer tells us here. हमेशा ऑथर का अकॉर्डिंग जब देखते हैं, हम बोलते हैं ना अकॉर्डिंग टू ऑथर, व्हाट डज द पैराग्राफ टॉट अस, व्हाट डिड द पैराग्राफ टीच अस अबाउट, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पैराग्राफ, और व्हाट कैन बी द एप्रोप्रिएट टाइटल. सी हाउ मेनी क्वेश्चंस आई हैव टोल्ड यू. Open up your mind to understand that. So that can be only found probably maximum times, 95% chances are there in the last paragraph, guys. Trust me on that. चलिए, वेरी गुड. सभी को क्लियर है? डू नॉट फॉरगेट टू राइट इन योर प्रेशियस कॉम्प्लीमेंट in the comment section. All right, just after the session you can do your, see, I have gotten one more paragraph for you, but unfortunately we are just able to do one, but also we are through with the time and we are over now. All right, goodbye to all of you. क्लास में एडमिशन लेने के लिए Y251 इज द कोड. पेड बैचेस में सभी चीजें हम डिटेल में करेंगे, एक नहीं 10 नहीं 50 पैसेजेस करेंगे. सो डू नॉट वरी, कम अप with your admissions and come up and join the batch. All right, Jai Hind to all of you. It was pleasure teaching you all. Stay safe and stay home.